हाँ दोस्तों, जुलाई 14 2023 चंद्रयान 3 लॉन्च होती है। जुलाई 15 से लेकर जुलाई 25 के बीच में अर्थ की चारों ओर वो कंप्लीट करती है। फिर अगस्त 1 को स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट के अंदर एंटर करती है। 5 अगस्त को एंटर करती है लूनर ऑर्बिट के अंदर। फिर फाइनली 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करती है मून के साउथ पोल के ऊपर। ऐसा करने वाला इंडिया पहला देश बना जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव किया। लेकिन 615 करोड़ में बना यह बजट क्या फिर से धरती पे आ सकती है या फिर 615 करोड़ उसी मून पे ही है? सच क्या है दोस्तों, एक रॉकेट को डिजाइन करना एक इंजीनियर के लिए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम होती है। कभी कभी रॉकेट बनने के बाद भी रॉकेट बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है एंड उसके अंदर आग लग जाती है। ऐसा किसी रॉकेट के साथ एक बार नहीं हुआ है, बल्कि कई बार रॉकेट बनने के बाद भी उसमें आग लग चुका है। केवल कुछ रॉकेट ही स्पेस तक पहुंच पाती है, जैसे एलन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी। शुरू में तो काफी रॉकेट फेल हुए और काफी पैसा उस रॉकेट के अंदर खर्च भी हुआ था, लेकिन रॉकेट फेल होने पर वो पैसा भी चला गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक रॉकेट को डिजाइन करके उसे स्पेस में भेजना एक इंजीनियर के लिए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम है, क्योंकि रॉकेट के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े चीज लगा होती है जिससे वो अच्छे से उड़ पाए। एंड जो रॉकेट का टोटल डिजाइन जो चंद्रयान 3 उसमें सारे चीज को मिला के 615 करोड़ खर्चा हुआ है, ना कि केवल एक चीज के ऊपर। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस रॉकेट को पूरी धरती से मून तक पहुंचाने के लिए इस मिशन का नाम दिया गया था चंद्रयान 3। ऐसा इसलिए चंद्रयान 3 नाम दिया गया क्योंकि पहले से ही चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च हो चुका था एंड थर्ड में इसे ही लॉन्च करना था। एक्चुअल में चंद्रयान 3 एक मिशन है। रॉकेट का नाम तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसे शॉर्ट में LVM-3 भी कहते हैं। इस मिशन को कंप्लीट करने में इसरो को 1000 इंजीनियर एंड साइंटिस्ट लगना पड़ा एंड इसे कंप्लीट करने में इसरो का मेन मकसद ये था कि मून की साउथ पोल पर जाना और वहाँ पे रिसर्च करना, क्योंकि जब से चंद्रयान 1 मून पे वाटर पाया है तब से हर देश का सपना है कि मून पे बसने का। शायद यह मिशन कुछ और एविडेंस हमें दे दे, इसलिए इसे लॉन्च किया गया था। और ठीक वैसा ही हुआ। 14 जुलाई 2023 लोकेशन आंध्र प्रदेश से इसरो ने सक्सेसफुली धरती से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। रॉकेट के अंदर 2 चीज एक्स्ट्रा लगा था जिसे कहते हैं रॉकेट बूस्टर। इसका काम है कि रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचा देने का। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तो बूस्टर रॉकेट के साथ से अलग हो जाएगा। बाकी के काम सेंटर में लगा रॉकेट वो खुद करेगा। फिर उसके बाद रॉकेट के अंदर से विक्रम लैंडर वो बाहर निकल जाएगा एंड मून की साउथ पोल के ऊपर लैंड करेगा। तो विक्रम लैंडर से एक रोबोट जिसे प्रज्ञान रोवर भी कहते हैं वो बाहर निकल के, जिसके अंदर सोलर पैनल लगा होती है, वो सूर्य की किरण से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। इस मिशन के बाद 14 दिन का ही था। जो भी रिसर्च करके वो 14 दिन के अंदर ही डाटा भेज देगा, क्योंकि सूर्य के किरण मून पे पड़ता तो है, लेकिन प्रॉब्लम है कि मून पे 14 दिन होती है और 14 दिन रात होती है। इसमें और एक प्रॉब्लम भी है, जब 14 दिन वहाँ पे रात होगा तो वहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा। इतना कम टेम्परेचर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज काम नहीं करेगा, ऊपर से सूर्य के किरण भी नहीं, यानी सोलर एनर्जी से भी करंट नहीं बन सकता। और जैसे रॉकेट का जो टोटल डिजाइन उसमें टोटल मिला के 615 करोड़ खर्चा हुआ है, टोटल मिला के, ना कि केवल एक पे। और ना कि जो मून पे गया विक्रम लैंडर वही केवल। रॉकेट की साइड पे जो 2 बड़े बड़े बूस्टर लगा हुआ था वो भी कुछ करोड़ पैसा होगा और बाकी के मिला के पार्ट वगैरह वो कुछ पैसा। यह टोटल पैसा